नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं प्रीति शर्मा, जो शेयर कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर मोस्टली 5 टाइप के स्किल्स होते हैं: फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स एंड सोशल स्किल। इन स्किल्स, जब बच्चों में ये स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो बच्चा इजीली कोई भी कॉन्सेप्ट को या अपनी लर्निंग को बहुत इजीली से कर पाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में मोस्टली हम स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि अपने हैंड से होती है। आपने देखा होगा कि जनरली बच्चे को अगर कहा जाए आप स्पून पिक करो तो उनको वो भी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे होते हैं घर पे सेल्फ, वो खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसके लिए हम क्लास में उनको फ्यू एक्टिविटीज करवाते हैं। उन एक्टिविटीज के थ्रू उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। लाइक हमने उनको बोल दिया कि आप ये थ्रेड के अंदर बीट से आपको डालना है, तो अपने लिए तो ये बहुत इजी होता है, क्योंकि अपने ये स्मॉल मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए। लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप इस टाइप से घर पे भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ बिल्स लिए हैं, तो बच्चों को आप ये बोल सकते हैं कि आप उसमें से अलग अलग को थोड़ा शॉर्ट आउट करें। तो इस टाइप से भी हम ये एक्टिविटीज फाइन मोटर डेवलप के लिए करवा सकते हैं। मोस्टली सबके घर में ये पेन्स इजीली अवेलेबल होती है, तो आप बच्चों को कहें कि आप इसको बाउल के साइड में इस टाइप से लगाएं। तो इससे भी बच्चे के फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। न्यूज़पेपर को भी हम टीयर करके बच्चों से स्मॉल स्मॉल बॉल बनवा सकते हैं। तो ये भी बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल है उसको डेवलप करने में काफी हेल्प कर सकता है। इसके साथ में हम जैसे यहाँ पे पेन दिए, इसको भी हम पिल करा के पेस्ट करवा सकते हैं। ये भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है। मोस्टली हम बीड्स एंड वाटर फिलिंग की एक्टिविटीज होती है, उसका ये पर्पस होता है कि बच्चों का आईज हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। जब बच्चा अपने हैंड से कुछ कर रहा है, ऐसी चीज जिसमें उसको पूरा ध्यान रख के करना है, तो उसकी आईज और उसका हैंड दोनों एक साइड में होता है और उसका माइंड भी वही होता है। और जब वो वाटर फिल कर रहा होता है तो वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको डर लगता है। तो ये मोस्टली एक्टिविटीज उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होती है जिनको पढ़ते टाइम में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है। तो जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो उनको आप रिपीटेडली ये वाली एक्टिविटीज करवाएं। इससे बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाएगी और वो पढ़ाई के टाइम में इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। इसके अंदर हमारी बॉडी की जो लॉन्ग मसल्स होती है वो डेवलप होती है, जिसके लिए हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमने जंप किया, होप किया, उसको हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूफ प्ले रखा है, बच्चा इसके ऊपर वॉक कर रहा है, तो इससे भी उनका ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होता है। इसके साथ बच्चा होप कर रहा है या कुछ भी ऐसे गेम खेल रहा है, आउटडोर गेम, तो उसके द्वारा उसकी जो लॉन्ग मसल्स होती है वो डेवलप होती है। थर्ड हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल के अंदर हम बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिसके अंदर बच्चा ज्यादा से ज्यादा बोले। बच्चे का जो बोलने के लिए जो उसको कॉन्फिडेंस होता है वो उनमें डेवलप हो। इसके लिए हमने कुछ भी घर पे रिसोर्स है उनको रखा और बच्चों से उसके बारे में पूछा। ये जनरली उनसे बात की, ये व्हाट इज दिस। तो बच्चों को इस टाइप से अपन बार बार पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं और उनका हेजिटेशन रिमूव होता है। या घर में आपके कोई गेस्ट हैं तो हम बच्चों को इंकरेज करें कि वो उनके पास में जाए, उनसे बात करें। तो इस टाइप से उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मोटिवेट करें ताकि उनका लैंग्वेज स्किल डेवलप हो। इसके लिए हम उनको स्टोरी और राइम भी सुना सकते हैं। मोस्टली राइम्स होती है वो उनके लैंग्वेज स्किल से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, क्योंकि राइमिंग के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चे सॉन्ग्स बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम राइम्स करवाएं तो वो भी बच्चे बहुत इजीली लर्न कर लेंगे और उनका बोलने का कॉन्फिडेंस होगा वो अच्छा हो जाएगा। और जनरली अभी जैसे आप घर पे हैं तो आप उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछें या उनसे बहुत ज्यादा से ज्यादा बात करें और उनके व्यूज शेयर करें। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल के अंदर बच्चों की जो पजल सॉल्व करना सीखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की
स्किल होता है वो डेवलप होता है। इसमें हम मोस्टली फाइन और ग्रोस मोटर से रिलेटेड ही एक्टिविटीज लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनको कुछ पजल्स दे दी जाती है। लाइक अगर मैंने बच्चे को नंबर 2 मैंने बच्चे को नंबर 2 इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब मैं बच्चे को बोलूंगी आप 2 बीट्स काउंट करो, 1 2। तो बच्चा इससे कॉन्सेप्ट भी लर्न कर रहा है और उसका फाइन मोटर भी डेवलप हो रहा है। लाइक अगर मेरे को पिंस भी है तो मैं बच्चे से बोलूंगी आपको ओनली 2 पिंस लगानी है, 1 2। तो इस टाइप से बच्चा पजल भी सॉल्व करना सीखता है और उनका कॉग्निटिव स्किल भी डेवलप होता है। इसी तरह से हम उनको कुछ भी पेंसिल्स, क्रेयॉन या आइसक्रीम स्टिक के द्वारा उनको लेटर्स भी बनाना सिखा सकते हैं। तो बच्चा इसे पिक कर रहा है, उनको प्लेस कर रहा है, तो वो पजल भी सॉल्व कर रहा है और उनके स्किल भी डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रख दिए हैं, बच्चे को कह दिया कि आप रन करें। अभी तो मैं मतलब क्लास में मैं ऐसा होता है कि ये चीज हम डिस्टेंस में रखते हैं और बच्चे को बोलते हैं गो एंड पिक द लेटर ए, तो बच्चा रन करता है, लेटर ए को पिक करता है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज के अंदर बच्चे का कॉग्निटिव स्किल डेवलप होता है, जिसमें बच्चा रन कर रहा है, लेटर को पिक कर रहा है, मतलब उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो भी सॉल्व हो रहा है और उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है। तो इसके द्वारा हम बच्चों का कॉग्निटिव स्किल, इस टाइप की एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों का कॉग्निटिव स्किल डेवलप करते हैं। लास्ट हम बात करेंगे सोशल स्किल। सोशल स्किल मीन्स बच्चे का अपने पास में जो भी हो, अपने सराउंडिंग में उसके साथ में फेमिलियर होना, उनसे बातचीत करना। तो उसके लिए हम बच्चों को सर्कल टाइम में हम बिठाते हैं, सर्कल में बिठाते हैं और उनके साथ में बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज से सोशल स्किल इसलिए डेवलप होता है कि बच्चे में उसमें शेयरिंग एंड केयरिंग की फीलिंग्स आती है। बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करता है तो उसको पता है अभी मेरा टर्न है, नेक्स्ट मेरे फ्रेंड का टर्न होगा, और साथ ही वो अपनी चीजें भी बच्चों के साथ में शेयर करता है। तो इस टाइप से हम बच्चों की 5 स्किल डेवलप करने के लिए क्लास में डेली रूटीन की जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है उसके साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। हमारा जो भी हम कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं मेनली हमारे माइंड में ही फोकस होता है कि उसके द्वारा हम बच्चों की स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाए। वेरी थैंक यू।